अमरी समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज आपको 63 श्लाघ्य पुरुष के बारे में बताएंगे। एक छोटा सा थोकड़ा आपके लिए कि 63 श्लाघ्य पुरुष के कुल कितने माता पिता और जीव शरीर कितने हैं और कितने मोक्ष में गए, कितने देवलोक में और कितने नरक में गए। तो एक दोहे के माध्यम से आपको सारा इसका जवाब मिल रहा है। 61 माता ने 52 पिता, 59 जीव ने 60 शरीरा, नव तिया ने 12, 24 63 श्लाघनीय पुरुष जगीसा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 61 तो माता, 52 पिता, 59 जीव ने 60 शरीर, नव तिया ने 12 यानी 9 3 बार, 9 बलदेव, 9 पति वासुदेव, 9 वासुदेव, 12 ने 12 चक्रवर्ती, 24 मतलब 24 तीर्थंकर। इन सब को मिलाने पर 63 श्लाघ्य पुरुष होते हैं। अब आइए कि इनके माता पिता डिटेल से जानते हैं। 61 माता का मतलब है तो टोटल 63 श्लाघ्य पुरुष हैं। उनमें से 3 के माता यानी 3, 16, 17, 18वां तीर्थंकर भी बने और चक्रवर्ती भी बने, तो इसलिए इनके माता भी एक ही है तो शरीर भी एक ही है। इस कारण से 3 माइनस करते हैं तो 60 और प्लस 1 भगवान महावीर स्वामी के 2 माता हैं, तो इसलिए एक माता जन्म देने वाले और एक माता जो गर्भ में थे, तो उसी तरह से 1 प्लस और करेंगे तो 61 माता। 52 पिता को 63 - 3 ऊपर के 3 16, 17, 18 तीर्थंकर और -9 का है कि बलदेव वासुदेव के पिता एक ही होते हैं, इसलिए -9 करेंगे 51 और प्लस 1 का भगवान महावीर स्वामी के 2 पिता हैं, तो 1 प्लस करने पर 52 आता है। अब 60 शरीरा में 63 श्लाघ्य पुरुष, उसमें तीर्थंकर चक्रवर्ती दोनों एक ही है, तो 16, 17, 18 तीर्थंकर उसी भाव में तीर्थंकर भी बने और चक्रवर्ती भी बने। इस कारण से 3 माइनस करने पर 60। अब 59 जीव में 63 - 3 और -1 यानी भगवान महावीर स्वामी का जीव तीर्थंकर भी बने और त्रिपुष्ट वासुदेव भी बने, तो इस कारण से एक जीव तो एक ही है, शरीर अलग था, तो इसलिए -1 करने पर 59 शरीर जीव होते हैं। अब कितने नरक, कितने मोक्ष और कितने देवलोक में गए, तो 42 मोक्ष में गए। 42 में मोक्ष में कौन गए, तो 24 तीर्थंकर, 8 बलदेव और 10 चक्रवर्ती। 20 नरक में कौन गए, तो 9 वासुदेव, 9 प्रति वासुदेव, ये दोनों नियमा नरक में ही जाते हैं, और 2 चक्रवर्ती नरक में गए, ब्रह्मदत्त और शुभम चक्रवर्ती दोनों नरक में गए। और एक देवलोक में कौन गए, तो 5वें बलदेव, 5वें जो बलदेव हैं वो देवलोक में गए। ये आपका छोटा सा थोपड़ा तैयार हुआ। अब आइए एक छोटा सा और थोपड़ा है कि 24 तीर्थंकर भगवान के किसके कितनी संतान हुई। तो देखिए कि आपको बहुत इजी तरीके से बताते हैं कि हमारे उंगलियां हैं, हमारे उंगलियों में 12 पोर है, यानी एक उंगली में 3 पोर होते हैं। उसमें से आप आराम से समझिए कि पहले पोर में 102, दूसरे पोर में नहीं, तीसरे नंबर में 3, चौथे में 3, 5वें में 3, यानी 3 बार। फिर छठे के 13, 7वें, 8वें, 9वें, तीर्थंकर के 16, 17, 18, 19। ठीक है। अब 10वां, 12वां और 10वें, 11वें, 12वें तीर्थंकर के 2, 12, 99। आप इसको बहुत इजी तरह से याद कर सकते हैं। अब आगे चलिए। 13वें तीर्थंकर, 14वें और 15वें, तो 13वें के कोई संतान नहीं, 14वें के 4 है, तो 4, 4, 8, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। 8, 8 यानी 88। अब 15वां के तो 19। अब 16, 17, 18वां तीर्थंकर के 1.5 करोड़, 1.25 करोड़। 19 के नहीं, 20 के 11, 21 के नहीं, 22 के नहीं, 23 के नहीं, 24वें तीर्थंकर के 1। इस तरह से इनकी कुल टोटल संतानों की संख्या है। इस तरह से आपको 2 थोकरे बताए हैं। आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करें। जय जिनेंद्र।